आप होस्टिंग। वेलकम है आप सभी साथियों का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। और इस अपॉर्चुनिटी को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर वाकई में ही लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि एक सही फैसला आपके जीवन को बदल सकता है। और आज आपकी लाइफ के अंदर जितने भी दरवाजे बंद हैं और वो सभी दरवाजे खोलने की मैं पूरी की पूरी आप लोगों के साथ मदद करूंगा। और एक अंदर से जो छोटी सी चिटकनी होती है ना, जिसको बोला जाता है कंसीव वाली, वो कंसीव वाली चिटकनी को आप लोग अपनी खोल लीजिए, ताकि हर एक चीज को आप यहाँ पर ग्रहण कर सकें। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? कई लोगों की नजर में तो ये होता है कि मेरे काम के अलावा 10-20 हजार रुपए महीना है, पर नहीं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उसको बोला जाता है जो हमारे जीने के साथ भी और मरने के बाद भी हमें मिल सके, उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एक नजर से देखा जाता है। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का बहुत ही जबरदस्त हम आनंद ले सकते हैं। एक यही इंडस्ट्री है जहां पर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जबरदस्त तरीके से मिल सकता है, पैसिव इनकम मिल सकती है और अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है। वो एक नेटवर्क मार्केटिंग ही हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये सारी चीजें कंसीव कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट से अपना सिस्टम और अपना बिजनेस को शुरुआत नहीं करी। एक थोड़े से ही पैसों से हमने अपने इस बिजनेस की शुरुआत करी है। और इतने से पैसे से हमने यहाँ पर शुरुआत करी है जिस पैसे से शायद कुछ भी ना हो सके जीवन के अंदर। इतने पैसों को जो आपने यहाँ पर 1000-1200 जो भी आपने लगाकर यहाँ पर स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जितने पैसे आपने दिए उससे ज्यादा का आप लोगों को यहाँ पर सामान मिल गया, और तो सबसे बड़ी बात कोई नुकसान नहीं है। और अगर हमने यहाँ पर दिल लगाकर काम कर लिया, और काम करने से यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आज हम थोड़ा एंड बारीक बारीक चीजों से यहाँ पर जानेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। एक ही महीने में हम यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन कर सकते हैं अगर हम समझे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 100% सक्सेस। और एक इकलौता धंधा ये है जिसके बीच में आप 100% कामयाब हो सकते हो। दुनिया का एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर 100% सक्सेस मिले। ये इकलौता एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको 100% सक्सेस मिलेगी, 100% आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी इंसान को कोई बिल्कुल भी डाउट है, किसी प्रकार का छोटा मोटा किसी भी इंसान को अगर डाउट है, तो उस इंसान के मैं सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकता हूं। और आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि अगर किसी इंसान को इस इंडस्ट्री के ऊपर शक है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने मुझे 2 से 3 साल अपनी लाइफ के 3 साल दे दिए, हर किसी जितने भी शख्स आज इस ट्रेनिंग के बीच में, हर किसी शख्स के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए होंगे, और 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने के रास्ते पे मैं आप सब लोगों को ले जाऊंगा। और ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। पर उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, और हम उस रूल्स की बातें करेंगे अभी। हाउ टू स्टार्ट इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देखो, हमारी हर रोज बात होती है कि हम लोगों को यहाँ पर एक लिस्ट बहुत जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को इसीलिए इस लिस्ट के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज समझाने वाला हूँ। ये लिस्ट हमारे बिजनेस का महत्वपूर्ण चीज क्यों है, और आज तक आप लोगों को इस लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने भी ओवरव्यू दिया, और आज हम बहुत बारीकी से इस लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये लिस्ट है क्या और लिस्ट को बनाना कैसे है। और अजीत जी का माइक ऑन है। मैं सर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सर आपकी मैरिज में कितने लोग आए थे अजीत जी? सर लगभग 400-500 लोग। ओके सर, ये 500 लोग सर कोई खैरात से तो नहीं आए थे, आप लोगों के अपने ही थे? नहीं सर, वो घर की लिस्ट थी और जानकार थे, उन्हीं की लोगों की लिस्ट थी वो सारी। बहुत बढ़िया सर। उसमें से 200 लोग तो आपके साथ ऐसे होंगे सर जो मरने जीने पे हर जगह पे आप लोगों के साथ खड़े हैं, ऐसे रिश्तेदार होंगे 200 तो 500 में से? बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, थैंक यू। और आपने इतना हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि ये 200 दो लोग हैं जो ये हमारे ही हैं, और हम इसको बारीकी से समझेंगे कैसे। ये एक फ्रेंड्स फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का आप लोगों का। अगर मुझे आप ये बताओ, आपके फैमिली के लोग सबसे पहले इसके बीच में ज्वाइन करें आप। फैमिली के 20 लोग तो होंगे, आप लोगों के 10 तो होंगे, 5 तो होंगे, 8 तो होंगे। ये पहले फैमिली के लिस्ट नाम लिखने हैं आप लोगों ने लिस्ट के अंदर। फिर रिलेटिव्स के जितने भी चाचे मामे ताऊ जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, बुआ फुफड़ जितने भी हैं, सबको लिख डालो। रिलेटिव भी आपके 50 से 60 रिलेटिव होंगे, तो फैमिलीज और रिलेटिव्स के बीच में अगर हम सारी टोटल करें तो 50 से 60 लोग हो जाते हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन लोगों के साथ आपने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, और आप
माइक ऑफ करेंगे जसविंदर जी। और इसके बाद आपको मैंने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया कि इंस्टीट्यूशंस लोगों को इस लिस्ट में इन्वॉल्व करना है। आप लोगों ने जिनके साथ पढ़ाई करी है स्कूल में, 5-7 लोग स्कूल के दोस्त होंगे, 10-12 लोग कॉलेज के फ्रेंड होंगे, और जहां पर आपने कोचिंग ली है, ट्यूशन वगैरह ली है, 5-7-10 लोग वहां के भी होंगे। तो एवरेज 20 लोगों की यहाँ इंस्टीट्यूशन लोग आपके होते हैं। और नेबर्स, और जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, क्या आपकी गली में एक भी घर नहीं है? कई लोग मुझे बोलते हैं सर मेरी लिस्ट ही 20 लोगों की है। ऐसा नहीं होता, और आप लोग धैर्य से समझिए, 20 से ज्यादा लोग तो आपकी गली में रहते हैं। और नेबर्स सबका नाम लिख डालिए गली के बीच में जितने लोग आपके रहते हैं। और इस लिस्ट बनाने से पहले आप लोगों ने किसी को जज नहीं करना, भाई ये तो एमएलए का लड़का है, ये तो काम नहीं करेगा। नहीं, अगर आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है, नाम लिख दो लिस्ट में, आपकी होना चाहिए। और किसी रिश्तेदार के साथ आपकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, उसका नाम, अरे नहीं इस इंसान को तो थोड़ा ना मैं काम कराऊंगा, और इसके जैसा तो बेकार इंसान नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं सोचना। आप लोगों ने 1% भी जज नहीं करना, ये बंदा मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, ये ऐसा है वैसा है, बिल्कुल जज नहीं करना। आपने उसका नाम लिख देना है। और डी से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये बहुत जबरदस्त लोग हैं। डी से आप लोगों के दोस्त जो बाहर अब नए दोस्त बनते हैं, ये उन लोगों का नाम आप इसके बीच में लिखिए। एस से होते हैं स्ट्रेंजर्स, जो आपको रोज मिलते हैं, और ये यूनेस्को का डाटा है। और अगर हम गूगल से पूछें, इंसान में किसी से पूछें, और वैज्ञानिकों से पूछें, किसी से भी अगर आज तक पूछा गया है, इसकी जो खोज निकली है, एक इंसान अगर दिन में 5 से 6 घंटे अपने घर से बाहर निकलता है, तो वो 4 नए चेहरे देखता है, जिनके साथ उसके बिल्कुल आंखों से आंखें मिलती हैं। तो वो आपके स्ट्रेंजर्स होते हैं। उनसे, उनके साथ दोस्ती बनाइए, जानकारी बनाइए, और स्ट्रेंजर्स के नाम अपनी लिस्ट के बीच में मेंशन कीजिए। ये जो स्ट्रेंजर्स हैं, इससे आपकी लिस्ट 2000 भी जाएगी और 2 लाख लोगों की भी जाएगी। स्ट्रेंजर्स के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करके रखें, इनको लिस्ट के बीच में शामिल करें। लिस्ट बनाने का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया। और इसके बाद कुछ ये कैटेगरीज है इस लिस्ट के बीच में, जो से आपके लोग होंगे वो 4 कैटेगरी के लोग होंगे। उसमें से पहली कैटेगरी है हॉट कैटेगरी। ये हॉट कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? अब ये मत समझना, कई लोग समझेंगे गर्म दिमाग के, गर्म खून के, ऐसा नहीं है। हॉट कैटेगरी के लोग वो होते हैं, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जॉब से आया, या मैं अपने काम से आया, और मैं अपने आके घर में बैठा, मेरी वाइफ ने मेरे खाने की प्लेट मेरे आगे रखी, और मैंने एक कढ़ाई तोड़ी उस खाने में से। एक कढ़ाई तोड़ते ही मेरे पास कोई फोन आता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, मैं उस कढ़ाई को छोड़ के भी भाग जाऊंगा। ये कौन से लोग हैं? ये हैं हमारे हॉट सर्कल के लोग। ऐसे लोग आपके परिवार में हैं कि नहीं आपके साथ? सबसे पहले इन हॉट सर्कल वाले लोगों का नाम लिखिए। उसके बाद जो दूसरा सर्कल है हमारा है वो वार्म कैटेगरी के लोग कौन से हैं? सेम सिचुएशन, खाना आगे पड़ा है, कढ़ाई तोड़ी है, हम खाना खाने के बाद चले जाएंगे, वो कौन से लोग हैं? वार्म कैटेगरी के लोग। और सेम सिचुएशन, थर्ड कैटेगरी जो है हमारी वो है कोल्ड कैटेगरी। और इस कोल्ड कैटेगरी को हम क्या बोला जाता है कि इसको ऐसा देखा गया है इस नजर से कि हम खाना भी खा लेंगे, वो इंसान पूरा भी हो जाए, मर भी जाए, उसके हम चौथे दरवे पे चले जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं कि नहीं हमारी रिश्तेदारी के बीच में, हमारे लिस्ट के बीच में? ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे इस लिस्ट के बीच में। और जो फोर्थ कैटेगरी है उसको बोलते हैं आइस कोल्ड कैटेगरी। आइस कोल्ड कैटेगरी का मतलब क्या है? हम जाएं या ना जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी हमारी लिस्ट के बीच में आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों की लिस्ट के बीच में। तो इस 4 वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत कर लेनी है इन 4 वर्डों से। ये कामयाबी का रास्ता है आपके। और मार्केट्स की अगर मैं आप लोगों को सेल्स की अगर मैं बात बताऊं, ये पहली सेल्स होती है, उसको बोला जाता है ओब्लिगेटरी सेल्स। ओब्लिगेटरी सेल्स कैसी होती है? जैसे मान लीजिए कि एक भाई ने भाई को बोल दिया, यार भाई यार काम ही तो करना है यार, क्या दिक्कत है यार, मेरे कहने पे आप काम करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओब्लाइज करा मेरे भाई ने मुझे, मेरे ब्रदर ने ओब्लाइज करा और मैंने इस काम को शुरू किया। इसको बोला जाता है ओब्लाइज, ओब्लिगेटरी सेल्स। और सेकंड सेल्स की अगर मैं बात करूं, इमोशनल सेल्स। इमोशनल सेल्स देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये इमोशनल सेल्स जो होती है ये कई प्रकार की होती है। और इमोशनल सेल्स में अगर देखा गया है, एक साला अपने जीजे को बोलता है, यार मैंने तुझे अपनी बहन दे दी, क्या तू मेरे को 1000-1200 रुपए दे के इस बिजनेस के नहीं स्टार्टअप कर सकता? कहीं ऐसे भी इमोशनल करते हैं, पर हम लोगों ने इस तरीके से इमोशनल नहीं करना। और ये अपना हैंड रेज जसविंदर जी अपना डाउन कीजिए आप प्लीज। और ये ट्रेनिंग सेशन है अभी। और इसके बाद जो इमोशनल कैटेगरीज के जो आगे की अगर मैं बात करूं,
कई लोग ऐसा इमोशनल करते हैं, अपने मामा जी के पास गए, इमोशनल सेल्स के ध्यान से समझेंगे। अपने मामा जी के पास आप लोग गए, उनको बोला कि मामा जी इस काम को स्टार्टअप कीजिए, और मामा जी ने बोला कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, ऐसा ऐसा काम, यार ये काम नहीं चलते होते, कंपनियां बहुत आती हैं जाती हैं। तो उसकी सेल्स भी हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इमोशनल करके। कैसे? मामा मैं आपका क्या लगता हूँ? वो कहेगा भी मेरा बेटा लगता है। ऐसे ही बोलेंगे मामा, तो मेरा बेटा लगता है। तो हमने उस मामा को क्या बोलना है? अगर मैं मामा आपका बेटा लगता होता तो आप मेरे को 1000-1200 रुपए के लिए मना करते क्या? नहीं करते, कभी भी आप मना ना करते। तो मामा जी आपके क्या करेंगे? आपको इस सेल्स, आपको ये वाली सेल्स मिल जाएगी। और ये सेल्स को आप लोगों ने लिया, और इमोशनल सेल्स ये। इसके बाद जो हमारी थर्ड सेल है उसको बोला जाता है कंपलसरी सेल। कंपलसरी सेल किसको बोलते हैं? डीसी ने एसपी को बोला, एसपी ने डीसी को, डीएसपी को बोला, डीएसपी ने मुंशी एसएचओ को बोला, एसएचओ ने थानेदार को बोला या मुंशी को बोला कि काम करना है भाई, काम आया, करना है, करना है, बात खत्म होगी, करना है। एक प्रिंसिपल ने टीचर्स को बोला, टीचर्स ने स्टूडेंट को बोला बेटे करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। तो इसको बोला जाता है कंपलसरी सेल। ये कंपलसरी सेल होती है। 4 सेल्स को बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। चौथी सेल जो हमारे पास है, ये बहुत ही जबरदस्त सेल है। इसको बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग सेल। अंडरस्टैंडिंग सेल्स का मतलब क्या होता है? मैं अजीत जी को प्लान देने गया, और मैंने अजीत जी को प्लान दिया, बिजनेस बताया, ये एक बंदा इधर, एक बंदा इधर, तुझे यहाँ पर 200 रुपए आएंगे, दो इधर 400 आएंगे, रीपरचेज करेगा 4% आएंगे, सिल्वर क्लब करेगा और 12% आएंगे। हमने इस प्रकार से किसी इंसान को प्लान दिया और इस प्रकार से हमने बताया। इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग सेल्स। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और कोई भी इंसान सिर्फ मैसेज करके चैट पे लिखेगा और मेरे को दिख जाएगा डिस्प्ले के ऊपर, सबसे अच्छी सेल आपको कौन सी लगी? सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति फटाफट से मैसेज करेंगे, फटाफट से। अपने पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि आप लोगों के सवालों से ही मैं जवाब दे सकता हूँ, और मेरे जवाबों से ही आप सवाल निकाल सकते हो। फटाफट से 1-2 मैसेज जवाब देंगे फटाफट से कि सबसे अच्छी सेल कौन सी लगी आपको। आप लोगों के पास मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ओके, शायद मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप थोड़े से सहमत नहीं हो, शायद आप सीखने की ललक से कम और देखने की ललक से इस मीटिंग के बीच में ज्यादा आते हैं। ये थोड़ी सी कड़वी बात है और आपने इसको सीरियस नहीं लेना, और ये सच्चाई है। और अब मेरे पास इस वर्ड के बाद ही एक मैसेज या 2 मैसेज आए हैं, और मैसेज आए हैं। फर्स्ट वाली नीरा तनवर, और अंडरस्टैंडिंग अजय जी, और 4 नंबर सेल रेणु जैन। और अभी ये चलो सबसे इनके बीच में अगर हम वोटिंग निकालें, ये भूपेंद्र जी कौन है? इनको आप प्लीज करके सर, अजीत जी इनको रिमूव कर दीजिए। भूपेंद्र जी को आप, भूपेंद्र जी को आप रिमूव कर दिए अजीत जी। और युगल किशोर जी की भी सेल्स का नाम आया है अंडरस्टैंडिंग सेल्स। युगल किशोर जी की सेल्स का नाम आया है अंडरस्टैंडिंग सेल्स, और अंडरस्टैंडिंग सेल्स का नाम आया है। और अब मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे ज्यादा वोटिंग हमारे को मिली है अंडरस्टैंडिंग सेल्स पे। और अंडरस्टैंडिंग सेल्स के मैं आपको अब तरीका बताता हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग सेल्स होती है ना, ये वो सेल्स है बिजनेस ना आने वाली। दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं, मैंने इसके सारे रिजल्ट्स लिए हुए हैं और बहुत दुनिया में घुमा हुआ हूं। जब से सबसे ज्यादा अगर मुझे सेल्स देखने को मिली है, आप उनको परसेंटेज समझिए। ओब्लिगेटरी सेल्स के 60% चांस होते हैं हम किसी को ओब्लाइज करके पैसे ले लें। बिजनेस कहां से आएगा वहां फोकस कीजिए, और टाइम खराब कहां पर होगा वहां पर फोकस मत कीजिए। बिजनेस समझाने में, प्लान, एक एक चीज, एक एक वर्ड समझाने में अगर आप लोग टाइम खराब करोगे तो जिंदगी में कामयाब तो हो गए, पर बहुत लेट हो गए। अगर हमने एक मेन रूल्स को समझ लिया कि सेल्स कैसे आती है, सेल्स को लेना सीखिए। इमोशनल सेल्स के 20% चांस है, कंपलसरी के 15%, अंडरस्टैंडिंग सेल्स के सिर्फ 5% चांस है। और अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है, 70% जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग सेल्स के पीछे रहते हैं। इसीलिए उन लोगों की परीक्षा और उन लोगों की बातें सुन सुन के हम लोगों को भी वो बोलते हैं कि ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसे काम नहीं चलते। काम चलते हैं, लोगों को चलाने नहीं आते। आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक सिद्ध बाबा जी की कहानी है, मैं आप लोगों को वो कहानी बताता हूँ। अब मैंने आपको ये सेल्स बताई और आपको सर्कल बताए, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल। अब इन दोनों के ऊपर आप ध्यान दीजिए और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मान लीजिए कि जैसे अजीत जी हैं अजीत जी को मैंने ये 35 साल की अगर मानते हैं अजीत जी की एज है,
तो अजीत जी ने 35 साल अपनी लाइफ के स्ट्रगल किया, और उसके बाद एक ये सिद्ध बाबा जी के पास गए, वो पहाड़ों में सिद्ध बाबा जी के पास गए, और बाबा जी ने इनको क्या दिया, एक फल दिया, और वो फल बोला कि बेटा इस फल को लेकर जाओ, इसको खाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और ये फल आप जिसको खिलाओगे उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो मुझे ये बताओ अजीत जी अगर ये वही वाला फल अपने भाई को खिलाएं, अपनी बहन को खिलाएं, अपने बुआ को, मामा को, चाचे को, ताऊ को, इन लोगों को खिलाएं, क्या वो फल के लिए मना कर देंगे? नहीं करेंगे। अगर आप बाहर किसी स्ट्रेंजर्स के पास उस फल को लेके जाओगे, बस स्टैंड पे लेके उस फल को जाओगे, रेलवे स्टेशन पे लेके उस फल को जाओगे, लोग पता क्या बोलेंगे? साले पागल हो गया क्या? लोग ऐसे ऐसे वर्डिंग बोलेंगे, पागल हो गया क्या, कहां से टूना जादू करवा के आया तू, लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे। और अब मार्केट में जो से लोग आपको मना कर रहे हैं ना इस बिजनेस के लिए, वो आपको ये कह रहे हैं कि तू कहां से टूना जादू करवा के आ गया है। इस फल की वैल्यू को आप भी समझिए और उन लोगों को भी समझाइए, आपके ये जो सा फल है आपने कहां लेकर जाना है, इस बिजनेस को कहां लेकर जाना है। ये बिजनेस बहुत ही प्यारा है, दूध जैसा बिजनेस है, शराब जैसा ये बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को थोड़ी सी परीक्षा इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि ये बिजनेस घर चल के जाता है, थोड़ी सी इसलिए परीक्षा देनी पड़ती है, और अच्छी चीज है ये। और जो चीज घर चल के आती है हम लोग उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं, जब तक हमारे को लात नहीं लगती हम सुधरते नहीं है। इस बात को समझिए, इस बिजनेस को लेकर कहां जाना है आज के बाद, इस चीज को आप नोट करिए। और अगर मैं बात करूं आपको सेल क्लोजिंग कैसे की जाती है, कुछ ये सेल क्लोजिंग के शब्द हैं। आप लोगों के ऊपर विश्वास कितने लोग करेंगे, आप लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे, एम्बिशन कितने लोग आपके प्रति महत्वाकांक्षा रहेंगे, कितने लोग आपके प्रति इस चीज के लिए रहेंगे, और फाइनल पुश का क्या रोल है, ये क्लोजिंग करने के शब्द हैं। क्लोजिंग, कोई इंसान तो आपके ऊपर विश्वास से आपको पैसे दे देगा, कोई इंसान आपको महत्वपूर्ण देगा या आप उसको महत्वपूर्ण दोगे तो वो आपको पैसे दे देगा, और कोई फाइनल पुश से आपको पैसे देगा। और इसके चांसेस आपको मैं बताऊं, विश्वास करने वाले आप लोगों के ऊपर कितने लोग हैं, सिर्फ 10% लोग, और आपको महत्वाकांक्षा देने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ 10% लोग। फाइनल पुश का सबसे बड़ा रोल है। फाइनल पुश से सेल आती है, कभी भी और किसी काम से सेल नहीं आती। फाइनल पुश का आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं। और जैसे मान लेते हैं कि देखिए अब अजीत जी मेरे भाई, बड़े भाई हैं, और अजीत जी ने अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन किया हुआ है, तो मैं इन्हीं से बात करता हूं। मैंने अजीत जी को प्लान दिया और अजीत जी ने मुझे पूरी मना कर दी, हर चीज के लिए मना कर दी। अजीत जी मना करो मेरे को इस बिजनेस के लिए जितना ज्यादा आप कर सको, क्योंकि हम लाइफ मैंने आपको प्लान दे दिया, मैंने आपको प्लान दे दिया है, और मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अजीत जी काम शुरू करो, पैसे दो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, काम शुरू कीजिए, पैसे दो, प्लान दे दिया मैंने आपको, काम बढ़िया है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दो, स्टार्ट करते हैं सर काम। सर कोई बात नहीं, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एक बार थोड़ा सा सोच के बताऊंगा सर। सर एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे देश में पहले मुगलों ने राज किया, ओ सॉरी अंग्रेजों ने राज किया, फिर मुगलों ने राज किया, और आज आपके ऊपर भी कोई और राज कर रहा है। आप ये बताइए सर, 1000-1200 रुपए के लिए भी अगर हमारे को सोचने की जरूरत है, फिर तो सर सोचने का ज्यादा ही विषय है। काम स्टार्ट कीजिए, पैसे दीजिए, बहानेबाजियां किसी और को दिखाया करो, ये बहानेबाजियां ही होती हैं सर। कामयाब इंसान टाइम नहीं लगाता डिसीजन करने में, फटाफट दो आप। सर अभी 1000 रुपये भी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम है, मैं करके अरेंजमेंट फिर देता हूँ आपको। सर आप मुझे ये बताओ, अगर आज कितनी साल की उम्र है सर आपकी, 30-35 साल है सर, क्या फायदा हमारे को ऐसी जिंदगी जीने का? आज हमारी जेब में 1000 रुपए भी नहीं है सर, आप सोच के देखो। 30-35 साल की उम्र में सर आज हमारी जेब में 1000 रुपए भी नहीं है सर, लानत है हमारे को हमारी जिंदगी के ऊपर भी सर, आज हमारी जेब में 1000 रुपए नहीं है। एक आप सोच के देखो सर, मैं आपको कहता हूँ सर, मेरे साथ आप काम करो, आने वाले 2 साल के अंदर, मेरे सर कहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपके खाते में 10 लाख होंगे, और 50,000 से 1 लाख रुपए महीना आपको कमाना सिखा दूंगा। अगर आपको कहीं डाउट है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ सर, और बताइए आप मुझे, और कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से पैसे निकालिए, अंदर से लेके आइए फटाफट से। नहीं सर, सर डाउट नहीं है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर अकाउंट में पेमेंट पड़ी है, लेकिन मेरे पास वो गूगल पे नहीं है, और घर पे भी पैसा नहीं है, वहाँ से निकाल के और मैं फिर आपको देता हूँ सर, कोई बात नहीं, आईडी लगाते हैं।
सर निकालने के लिए आप मुझे ये बताइए, कोई बाबा जी को बुलाना है, कोई मंत्र पढ़ना है? बैठो मेरे साथ गाड़ी में, अभी चलते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल के लाते हैं पैसे। चलो उठो फटाफट, क्योंकि मैं चाहता हूँ सर आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना मैंने, मेरे साथ अभी चलो आप सर। हमने तो पैसा, बात खत्म हो गई, और आज आपका स्टार्टअप करना है, अभी करना है, सबसे पहले बड़ी बात। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं। फिर एक एक काम करता हूँ मैं, किसी और से डलवा देता हूँ, आप आईडी लगा दो और मैं करवाता हूँ पेमेंट। बिल्कुल सर, राइट राइट डिसीजन। फटाफट से पैसे सेंड कराइए, मैं यहीं बैठा हूँ। भाभी जी को बोलिए इतने में चाय पिए, हम दोनों भाई चाय पीते हैं और इस बिजनेस की थोड़ी और बातें करते हैं। चाय बनवाइए और फटाफट से कीजिए। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है, ये जो फाइनल पुश है ना, अगर आप लोग किसी को प्लान दे रहे हो, वही उसकी टेबल पे मारो एक जोर के हाथ, उसको बोलो यार मैं बैठा हूँ तेरे साथ, तेरा भाई बैठा है, तेरा चाचा बैठा है, तेरा मामा बैठा है, तू इस काम को स्टार्ट कर। हम लोग इस काम को स्टार्ट करेंगे और मिलकर करेंगे। यार कैसी बातें कर रहा है, कंपनी है, कंपनी वो है, अरे भाड़ में जान दे सारी चीजों को, मैं बंदा कैसा हूं मेरे को बता तू। ये फाइनल पुश है आप लोगों का। इस फाइनल पुश के ऊपर अगर आपने ध्यान दे दिया, दुनिया में कभी मार नहीं खा सकते और जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकते। फाइनल पुश से सबसे ज्यादा सेल आती है। आप लोगों की 200 लोगों की लिस्ट बन गई और उनमें से मान लेते हैं कि हमने 10 लोगों को प्लान दिया, 10 में से कितने लोग एग्री करेंगे सर इस प्लान को? 10 में से कितने लोग आ जाएंगे इस प्लान के लिए? सर अगर हम आमने सामने बैठ के करते हैं तो उसमें से 8 लोग आ जाते हैं। चलो हम सर सोच लेते हैं कि हमारी आज स्थिति खराब है, हम लोगों से लड़ते झगड़ते ज्यादा हैं और बिल्कुल ही हमारा स्टेटस खराब हो गया है आज, और मैं अपने पे ले रहा हूँ सर, कोई बंदा बात बुरी मत मानना। और 10 में से अगर हम देते हैं, मान लेते हैं कि सर 10 में से 2 ही आए, 8 लोगों ने हमें मना कर दिया, 8 लोगों ने हमें मना कर दिया, 10 में से 2 आए, 100 में से 20 हो गए और 200 में से 40 हो गए। तो अगर मान लेते हैं सर इससे भी थोड़ा सा हमारा स्टेटस डाउन चल रहा है, मार्केट में हमारी थोड़ी सी परसेप्शन खराब हुई पड़ी है और हमने बहुत कुछ खराब कर दिया इस दुनिया के बीच में। हमारे को तो घर वाले भी सर आपको पता ही है, गाड़ी काट के घर से निकालते हैं, हमारी तो सिस्टम खराब होया पड़ा है। हम इतना सोच लेते हैं सर, फिर भी क्या हो सकता है हमारे साथ? 20 लोगों को हमने प्लान दिया, तब कितने आ सकते हैं सर? सर 20 में से आप मान के चलो कि 4 लोग तो बिल्कुल, कम से कम अगर माने तो 4 लोग तो आराम से आ सकते हैं। छोड़ दो सर, 20 में से मान लेते हैं कि एक बंदा आया, हमारे पास 4 नहीं आए, सिर्फ एक आया, तब भी बुरे से पूरा सोच के देख लेते हैं हम सर इस बिजनेस के प्रति कि इस बिजनेस में सबसे कम से कम भी सोच लें, तब भी हमारे साथ क्या हो सकता है। और 100 में से 10 आ गए और 200 में से 20 आ गए, ऐसे ही होगा सर। उसके बाद आप लोगों के पास 200 लोगों की लिस्ट है सर, उससे पूरा सोच लो, 50 लोगों को प्लान दिया, तब कितने आ जाएंगे सर? ये सारे रिजेक्ट हो गए, हमने फिर 50 को प्लान दिया, 50 में से कितने आ सकते हैं? सब रिजेक्ट हो गए सर। सर वही 50 में तो बहुत ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन आप जो बता रहे हो उससे 2 भी मान लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा सोचा कि हम 2 भी मान लेते हैं, पर मैं मानता हूं कि 50 में से सिर्फ एक आया, 50 में से सिर्फ एक आया, तब भी आप करोड़पति बनोगे इस बिजनेस के अंदर। 100 में से 2, 200 में से 4। अब इस बात को समझना है आप लोगों के साथ। 4 बंदे आपके साथ आ गए इस काम के बिजनेस में, ये आपका लेफ्ट है और राइट है और ये फर्स्ट वीक है। पहले हफ्ते आपके साथ 4 लोग आए, 2 लेफ्ट 2 राइट, सिर्फ 1,000 रुपए से। मैं नहीं कह रहा 5,000 से, 10,000 से, 50,000 से, सिर्फ 1,000 रुपए से आपकी पहली इनकम बनेगी पहले हफ्ते की 400 रुपए। उसके बाद इन 2 लोगों को सेम प्रोसेस समझाना है सर आपने। 1 हफ्ता है आपके पास पूरा का पूरा, 1 हफ्ते में इनकी लिस्ट बनानी है, इनको हॉट वार्म कोल्ड बताना है, अंडरस्टैंडिंग सेल, ऑब्लिगेटरी सेल्स, इमोशनल सेल्स, ये सब कुछ आप लोगों ने सिखा देना है सिर्फ 1 हफ्ते के बीच में सर। और 1 हफ्ते बाद इन लोगों के 4-4 लोग आपने निकलवा देने हैं। अगले हफ्ते आपकी टीम में 8-8 लोग हो जाएंगे, 1,000 से उनको हमने ज्वाइन कराया। अगले हफ्ते सर आपकी इनकम बनेगी 1,600 रुपए। सर कितनी थोड़ी सी इनकम लग रही है ना? अभी हम आगे चलते हैं सर, बहुत मजा आएगा। थर्ड वीक आएगा, सेम सिचुएशन, इनके साथ भी सेम काम करना है, इनके भी 4-4 लोग आपने निकलवाने हैं, लिस्ट बनवानी है सारा प्रोसेस के साथ। क्योंकि सर आपके अगर 200 में से 4 करें सर, हमने 200 में से 40 नहीं लिए, सिर्फ 4 दिए, इनके भी 4-4 तो निकल ही जाएंगे सर। सर जब इंसान मरता है कंधा देने के लिए भी 4 आ जाते हैं सर, ये तो फिर बिजनेस है सर, बढ़िया जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है सर ये। और थर्ड वीक आया तो 4-4 निकलवाए, 32 इधर हो जाएंगे, 1,000 से स्टार्टअप कराया, 6400 रुपए की सर हमारी इनकम बनेगी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। फोर्थ वीक में हमारे साथ क्या होगा, 4-4 लोग उनके कराए, 128 लेफ्ट में होंगे और 128 राइट में होंगे, 1,000 रुपए से हमारी इनकम बनेगी सर 25,600 रुपए की। 1 हफ्ता हम और लेकर चलते हैं सर,
क्योंकि महीने के बाद 5th वीक भी हम एक बार देख लेते हैं, 5वें हफ्ते हमारे साथ क्या होता है सर। लेफ्ट में 512 लोग होंगे, राइट में 512 लोग होंगे, एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो जाएगा सर। 5वें हफ्ते हफ्ते की अगर हम इनकम की बात करें सर, वो 1,24,000 रुपए की होगी सर। कितना मजा आ जाएगा सर अपने को काम करने में, है ना। और 1,24,000 रुपए की आप लोगों की इनकम आएगी। इस तरीके से आप लोगों ने बिजनेस करना है और इस तरीके से आप लोगों ने समझना है और इसी तरीके से आप लोगों ने समझाना है। और मान के चलते हैं ये टोटल इनकम आपकी बन गई, 5 हफ्ते की इनकम बनी 1,36,400 रुपए। यार मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम और भी बुरा सोच ले ना, और भी बुरा सोच ले, अभी कितना बुरा सोचा, 200 में से 4 लेके आए, 50 को प्लान दिया, 49 ने हमारे को लात मार दी, एक बंदा ज्वाइन होया, फिर भी हमारे को 5 हफ्ते के बीच में 1,36,400 रुपए आए। आप सोच के समझ सकते हो ये बिजनेस की ताकत कितनी तगड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। इसका अगर आपने आधा भी काम कर लिया ना सर, 50% भी, जब भी 68,200 रुपए की आपकी इनकम बनती है, उससे भी आधा काम कर लिया ना सर, उस 5 हफ्ते की आपकी 34,100 रुपए की इनकम बनती है। अगर उससे भी आधा काम कर लिया ना सर, 17,050 रुपए की इनकम बनती है। सर हमने 100 रुपए का काम किया, 150 रुपए का उसमें से घटा दिया, जब भी 17,000 रुपए खाते में आते हैं सर। एक बंदा तो बताओ मुझे सर, इस धंधे के बीच में कमी निकाल के दिखाते जो। और अभी भी अगर आप लोगों की इनकम नहीं बन पा रही, चेक नहीं बन पा रहा, तो आप लोगों को थोड़ी सी समझने की और राय लेनी पड़ेगी आप लोगों को। आप मुझसे पूछ सकते हो इस बिजनेस में हम कल का हमारा जो, अभी मैं आपको थोड़ी सी आगे चल के बात करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, कल की मीटिंग है, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक का था, क्योंकि मैं ज्यादा बताऊंगा तो बर्डन हो जाएगा, हम बर्डन नहीं पाना चाहते। और कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही अहम रीपरचेज इनकम को लेकर रहने वाला है, कि आपने रीपरचेज कैसे करनी है, टीम में रीपरचेज कैसे करानी है, बाहर रीपरचेज से आपके साथ बिजनेस कैसे आने वाला है, रिटेल कैसे होने वाली है, हर चीज के ऊपर हम कल बात करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस बिजनेस को समझा, इस चीज को समझा। और आज मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो हैंड रेज ना करे। अगर जो व्यक्ति हैंड रेज नहीं करता तो उस साथी के साथ अनर्थ हो सकता है, बहुत बड़ा पाप हो सकता है। और कोई भी साथी आज ना रहे कि हैंड रेस के बिना, और अपना हैंड रेस जरूर करें, व्यू जरूर दें। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, हमारी ये जो मीटिंग होती है ये पेड मीटिंग है। इसके बीच में आने के लिए आपको 200 रुपए का पास लेना पड़ेगा, जो आपका 28 तारीख तक का वैलिड है। और किसी भी साथी का अभी तक वो पास रिन्यू नहीं हुआ या किसी ने नहीं लिया तो वो आज ही ले ले, अन्यथा हम बार बार बोलते हुए किसी इंसान को अच्छे नहीं लगते। और थैंक यू सो मच। ओवर टू अजीत जी। थैंक यू सौरभ जी, आपने इतनी अच्छी प्रदान प्रेजेंटेशन दी, मैं तालियों के साथ में आपका थैंक यू करता हूँ। और हमारे माननीय हैप्पी सर हमारे बीच में हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। तो हैप्पी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो आइए सर। और हमारे सभी लीडर को आप अपनी वाणी से